हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में एक खुशखबरी के बारे में बात करते हैं। तो खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी ये है कि 66वीं BPSC का फॉर्म आ चुका है। तो आज बिहार सरकार के द्वारा BPSC के द्वारा 66वीं BPSC का फॉर्म जारी कर दिया है। और इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, टोटल पद कितने हैं, योग्यता कितनी है, एज क्या है, तो सारे डिटेल में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 66वीं BPSC डिटेल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, तो इसके लिए आवेदन डेट भी आ चुका है। तो टोटल पदों की संख्या कितनी है वो देख लेते हैं पहले। तो इसमें तो आज ही नोटिफिकेशन निकला है। तो टोटल पदों की संख्या है 731 टोटल पद है, 731 पद है। उसमें से कोटिवार देखते हैं तो कौन यानी कि अनारक्षित जनरल को के लिए कितने पद हैं, तो इसके लिए 318 पद हैं। इसके बाद क्या आता है, SC अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति के लिए 125 पोस्ट है। इसके अलावा क्या है, ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 139 पोस्ट है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 68 पोस्ट है। इसके बाद EWS के लिए कितने पोस्ट हैं, तो EWS के लिए 69 पोस्ट है। तो टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो टोटल पदों की संख्या 731 है। इसके बारे में क्या क्या और है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए योग्यता क्या है, तो आप जिस तारीख को अप्लाई करेंगे उस तारीख तक आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। स्नातक या समकक्ष डिग्री के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएशन है। आरक्षण के बारे में देख लेते हैं, आरक्षण क्या मिलेगा, किसको मिलेगा। और जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें आपको अपना कैटेगरी चूज करेंगे तभी आरक्षण से का दावा कर सकते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। तो अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, दिव्यांग और अनारक्षित की महिला को छोड़कर को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन में के लिए अस्थायी निवास अनुमानी होगा, यानी कि बिहार राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए ही लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें TNC क्या है, तो बिहार राज्य के बाहर के भी महिला कैंडिडेट को भी 35% जो आरक्षण है वो आरक्षण लाभ मिलेगा। केवल किसको, लेकिन 35% जो आरक्षण का लाभ है महिलाओं के लिए बिहार में, लेकिन बिहार राज्य के बाहर के भी महिलाओं को मिलेगा। लेकिन किसको नहीं मिलेगा, अनारक्षित यानी कि अनारक्षित जनरल कास्ट की महिला और दिव्यांग महिलाओं को। ये अप्लाई करते वक्त आपको कोड डालना है, आप कौन सी कैटेगरी के लिए हैं। आप अप्लाई करते वक्त आपके पास सारे डिटेल होना अनिवार्य है, यानी कि जितना आरक्षण के लाभ लेने के लिए। उम्र सीमा क्या है, अधिकतम न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल है और अधिकतम उम्र सीमा आरक्षित के लिए 37 है, यानी कि सामान्य के लिए 37 है। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 साल है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2003 से क्या हुआ है, BPSC में आप अनलिमिटेड टाइम बैठ सकते हैं। पहले क्या लिमिट था, लेकिन इस लिमिट को हटा दिया है। तो इस परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। जो सरकारी सेवक हैं और 3 साल तक बिहार में नौकरी पूरी कर चुके हैं उसको आयु सीमा में 5 साल का छूट मिलेगा। इसके अलावा अब डिटेल में पढ़ सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक सबको भी मिलेगा। शारीरिक योग्यता क्या है, तो बिहार पुलिस सेवा के लिए मिनिमम हाइट कितनी है, 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए इसके लिए हाइट कितना है, SC ST के लिए हाइट है 5 फीट 3 इंच और छाती की माप बिना फुलाए हुए 31 इंच है। महिलाओं के लिए हाइट कितना है, 5 फीट 2 इंच। आवेदन शुल्क कितना है, आवेदन शुल्क सामान्य कैटेगरी यानी UR अनारक्षित कैटेगरी के लिए
और EWS कैटेगरी के लिए कितना है 600 रुपये। इसके अलावा केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 150 रुपये है। इसके अलावा बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये है। और दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनके लिए 150 रुपये है। अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये है। तो आपको इसके अलावा परीक्षा शुल्क के द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, ऑनलाइन चार्ज जो है। और बीपीएससी ने साफ साफ किया है, अगर आप ट्रांजैक्शन में कुछ इशू आता है तो अगर पेमेंट आपका फंस जाता है तो इसके लिए बीपीएससी जिम्मेदार नहीं होगा, खुद आप ही इसकी जिम्मेदारी लें। अब परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो परीक्षा का पैटर्न जैसे कि जानते हैं कि पीटी में आपको 150 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें कटअप क्या रहता है, कटअप के बारे में भी आपको मालूम ही होगा। कटअप जो है जनरल के लिए 95 से 105 तक के बीच में ही रहता है, अभी तक जनरली गया है। इसके अलावा आवेदन करते वक्त आपको एक ऑप्शनल चूज करना है। तो ऑप्शनल देख लीजिए लिस्ट क्या है। और मिनिमम कट ऑफ मार्क क्या है, मिनिमम कट ऑफ मार्क है सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति ST SC और महिला दिव्यांग के लिए 32% मिनिमम मार्क्स का, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है क्योंकि इससे अधिक ही कट ऑफ जाता है। तो आपको एक ऑप्शनल चूज करना है जो कि अभी जब अप्लाई करेंगे पीटी के लिए फॉर्म भरेंगे उसी समय आपको चूज कर लेना है। एक 10वां नंबर पॉइंट बोल रहा है, वैसे अभ्यर्थी एग्जाम देने के हकदार नहीं होंगे जिसको किसी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार के आरोप में बैन किया गया हो। आवेदन कब होगा, तो आवेदन है 28 सितंबर 2020 से लेके 20 अक्टूबर 2020 तक के बीच में आपको आवेदन करना है। तो 28/9/2020 से लेके 20/10/2020 के बीच में आपको आवेदन कर लेना है। और आवेदन केवल ऑनलाइन होगा। तो और जब ऑनलाइन पे करेंगे तो आपको जो ऑनलाइन स्लिप मिलेगा इसको बीपीएससी ऑफिस को भेजना नहीं है, ये भी माइंड में लोड कर लीजिए। तो आपको डिटेल में एक बार इसको पढ़ लीजिए आप भी।